श्रद्धा कनौजिया जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि महाराज जी एक पूछना चाह रहे हैं कि इनके पति घर से ही व्यापार करते हैं, फिर दिन में प्रसाद पाके जाते हैं और रात को 12-1 बजे घर वापिस जब आते हैं तब प्रसाद पाते हैं कि रास्ते में कहीं शुद्ध भोजन ना करना पड़े। पर महाराज जी आपके सत्संग में सुना हाँ, कि रात का भोजन 11 बजे के बाद जो भोजन है वो निशाचरी आहार कहा जाता है। 11 बजे तक तो ठीक है, 11 बजे के बाद फिर सुबह 3 बजे तक के बीच में आहार के लिए निषेध है। ये शयन का समय है। 12, 1, 2, 3 इस तरह जो नियमावली में चलने वाले 2 बजे जगह अपना भजन किए, 3 बजे स्नान किए, ऐसा। पर उनकी धारणा भी बहुत अच्छी है कि मैं अशुद्ध भोजन न पाकर अपने घर में तो भगवान को भोग लगाकर पवा दिया करूं। भगवान को भोग लगा दिया और पवा दिया, क्योंकि अशुद्ध भोजन से अच्छा है अपने घर का भोजन 12 बजे पा लेना। अशुद्ध भोजन पाने से कई दिनों तक हमारी बुद्धि में भजन विमुख बातें आएंगी, और अगर हम भगवान को अर्पित करके 12 बजे भोजन पा लेते हैं तो वो हमारी बुद्धि को पवित्र रखेगा, भगवान से विमुख नहीं करेगा। ठीक तो नहीं कह सकते हम कि ठीक है, पर उससे ठीक है, बाजारू भोजन से अच्छा है अपने घर का पवित्र भोजन पा लेना। शिवम जी कासगंज से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, श्री हरिवंश नेत्र कैसे मिलेंगे जिससे प्रिया प्रीतम का दर्शन हो? नाम जप करने से। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। खूब नाम जप करो। राधा वल्लभ श्री हरि। भगवान से नाम मिलना होना चाहिए। नाम गुरु प्रदत्त होना चाहिए क्या? अब हम कह रहे राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो तो बात नहीं मानेंगे, तो हो तो गया गुरु मंत्र। अरे भैया, नाम जपने से मतलब है, देखो खूब कंठी बांध लो और मनमानी आचरण करो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे क्या? और कुछ नहीं किए और अंदर अंदर ईमानदारी से अच्छे आचरण चलते हो और नाम जप करते हो तो आप भक्त हो, आप भगवान को प्यारे हो, भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। अंदर की बात भगवान ज्यादा देखते हैं, बाहर से तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन अगर अंदर से हमारा नाम जब ठीक चले तो सब बात ठीक है। खूब ना अगला भी चार पास ले चलो। अब ऐसी कोई बस तो बनी नहीं कि बैठा लेते बस में सबको और श्यामा शाम के पास ले चलते, उसके लिए तो भजन करना पड़ेगा। और वो हम कह रहे राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, बढ़िया अपने चलते हैं श्यामा श्याम के पास। श्यामा श्याम के पास चलने के लिए ना कोई हवाई जहाज, ना कोई ट्रेन है, ना कोई बस है। अब जैसे कहे कोई साथ ले चलो, तो अब इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि 2 सीट है 4 सीट है। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला। ये किसी को साथ नहीं। भजन के बल से जाओ, अपने भजन के बल से भगवान के मार्ग, गुरु उपदेश दे देता है, मार्ग बता देता है, चलना आपको है। आप जितना जप करोगे, जितना भजन करोगे, उतने भगवान का नजदीक अनुभव होने लगेगा। खूब नाम जप करो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी। जैन का सिहानिया जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने पति से समय समय पर 12 ज्योतिर्लिंग इत्यादि तीर्थों के दर्शन कराने के लिए बोलती हूँ, पर उनकी रुचि वृंदावन धाम में है। हम हर बार तीर्थयाटन में श्री धाम वृंदावन आ जाते हैं, तो क्या मेरी सब जगह दर्शन की आकांक्षा सही है या एक धाम से? पूरी हो गई। भगवान शिव जब कृपा करते हैं तब भगवान श्री हरि के नाम रूप लीला धाम में प्रेम देते हैं। तो धन्यवाद है आपके पति को, जो जहां की चरण रज शिव भी चाहते हैं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं। तो तुम जिस रज में आई हो, ये ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंद श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया। ब्रह्मा और ईश्वर भगवान शिव भी जिस भूमि की वंदना करते हैं, जिसकी रज को अपने माथे पे लगाते हैं, वही वृंदावन धाम। यहाँ आ गए मतलब सब दुनिया के तीर्थ हो गए, क्योंकि जितने भी तीर्थ हैं, आप गौर से ध्यान दीजिए, भगवान शंकर के सिर पर गंगा जी विराजमान है। और वो कौन है गंगा जी? भगवान का चरणामृत है। जब भगवान वामन रूप धारण किए और वो ब्रह्मलोक पद गया, तो ब्रह्मा ने वो जल चरणों का प्रक्षालन करके कमंडल में रखा। वही ब्रह्म कमंडल से भगीरथ ने तपस्या के द्वारा जब लाए, तो वही भगवान शंकर के सिर पर विराजमान हुए। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारी। जिन चरणों का धोवन गंगा जी भगवान शंकर के माथे पे विराजमान है, उन्हीं चरणों से यहाँ गाय चराया, उन्हीं चरणों से यहाँ खेले, घुटनों के बल यहाँ खेले, भगवान रास किए, भगवान नित्य विहार किए। तो ये भूमि की समानता त्रिभुवन में नहीं हो सकती। जो ब्रज 84 कोष भूमि, उसमें मुकुटमणि वृंदावन। अगर आप वृंदावन आ गए तो सब तीर्थ हो गए, सब पुरियां हो गई, सब भगवान के विग्रहों के दर्शन हो गए। ऐसी भावना करो। ये परम धाम वृंदा विपिन है। जैसे हम पीपल के मूल जल में जड़ चढ़ा दें तो डाल पत्ते सब जगह पहुंच गया, ऐसे हम वृंदावन धाम का सेवन कर लिए तो सब तीर्थों का सेवन कर लिए जी। संध्या सिंह जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं श्री जी की शरणागत हूँ। प्रतिदिन सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप सुनती हूँ, नाम जप भी कर रही हूँ, लेकिन दुर्गुण दूर नहीं हो रहे महाराज जी। दोष दर्शन करना, आलस्य, प्रमाद भी बहुत है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हूँ, लेकिन आदत सुधर नहीं रही महाराज जी, मुझे कृपा करें। अंदर से शरणागत होइए, अंदर से पुकारिए और उनमें अरुचि पैदा कीजिए। जो भोगों में रुचि है
अनुकूलता में जो रुचि है उसमें अरुचि पैदा कीजिए। अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, यही सब द्वंद्व हैं। इन्हीं द्वंद्वों में पूरा संसार पिस रहा है। हम दूसरे में प्रभु देखें, दोष दर्शन क्यों करें? सब में प्रभु रमे हुए हैं, वही परमात्मा सब में विराजमान है, हम दोष दर्शन क्यों करें? हमने ठेका ले रखा है क्या सृष्टि का कि हम किसी के गुण देखें, किसी के दोष देखें? सब में भगवान है, जिसको जैसी बुद्धि दिए वैसा वो कर रहा है। हम यही देखेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा, हमारा परमार्थ नष्ट हो जाएगा। जो अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सुख दुखा जब तक हम किसी में दोष देखेंगे तब तक परमात्मा प्राप्ति। अद्वैष्टा सर्वभूतानां, किसी भी जीव में हमें दोष नहीं देखना, किसी भी प्राणी में दोष नहीं देखना। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव से, सबसे मित्रता का व्यवहार, करुणा का व्यवहार, लेकिन ममता किसी से नहीं और अहंकार नहीं। निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी, जो सुख दुख में समान भाव रखता है और अपने प्रति करने वाले अपमान तिरस्कार करने वाले व्यक्ति के प्रति भी क्षमा भाव रखता है, ऐसा भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो किसी भी जीव में दोष दर्शन नहीं करता, सबसे मित्रता करुणा का व्यवहार करता है, जो ममता रहित और अहंकार रहित होता है, जो सुख दुख में समान भाव रखता है, जो क्षमावान पुरुष है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो यदि हम श्री जी के शरणागत हैं तो हमको सुधार करना चाहिए। जैसे हमें इनमें दोष दर्शन दिखाई दिए तो तुरंत हमें पलट कर सोचना चाहिए, नहीं नहीं मेरी दृष्टि खराब है, इनमें तो भगवान विराजमान है, मैं दोष दर्शन कर तो नष्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे सब में भगवत भाव करो, दोष दर्शन करना नष्ट हो जाएंगे। और सही पूछो तो दूसरों में दोष नहीं है। हाँ, जब तक वो दोष अपने में नहीं होगा तब तक दूसरे में नहीं दिखाई देगा। अगर हमारा चश्मा लाल तो पूरी सृष्टि लाल, हमारा हरा तो अगर हमारी दृष्टि भागवतिक तो सब भगवान दिखाई देंगे। नहीं, देखो गोपी जनों की दृष्टि श्याममयी तो कह रहे जित देखूं तित श्याममयी है, जित देखूं तित श्याममयी। पूरी सृष्टि उनको श्याम सुंदर दिखाई दे रहे। और गोस्वामी जी सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग। उनको सब में सिया राम दिखाई दे रहे और हमको दोष दर्शन दिखाई दे रहा है। तो हमारी कमी है ना, हमारी दृष्टि की कमी, हमारी भावना की कमी है। तो हमें अपनी दृष्टि सुधारनी। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, सब में भगवत भाव करो, इसी से मंगल भाव आएगा। दोष दर्शन से तो हम नष्ट हो जाएंगे। हम जिसके प्रति जो दोष दर्शन करते हैं वो दोष हमारे ऊपर भरपूर प्रभाव डालकर हमें नष्ट कर देगा।